अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए। तो ये है गालिब का गज़ल। इस गज़ल नंबर 2। गज़ल नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया है परसों। आज है मेरा टॉपिक गज़ल नंबर 2 गालिब का, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। पहले मैं पढ़ूंगी, बाद में आपको तशरीह बताऊंगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब इसकी तशरीह। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसकी तशरीह, ये एक शेर है। गालिब इस मतला में फरमाते हैं, और आपको बच्चों ये पता होगा, जो पहले गज़ल के पहले शेर होते हैं उनको हम मतला कहते हैं, जो आखिरी शायर होते हैं उनको हम मक्ता कहते हैं। ये मतला है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शायर गालिब फरमाते हैं इस मतला में कि मेरी सारी उम्मीद, मेरी सारी उम्र ना उम्मीदी में गुजर गई। यानी मेरी काफ़ी उम्मीदें अल्लाह ताला से वाबस्ता थीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें, वो सारी आरज़ुएं मुझे पूरी नहीं हुई। कोई सूरत नज़र नहीं आती, और आगे भी ये मुरादें, ये उम्मीदें बर आने की, पूरी होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मौत का एक दिन मईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। फरमाते हैं शायर कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, यानी मौत अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी, लेकिन मौत के खौफ से मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। किस खौफ से? मौत के खौफ से। ये तो एक दिन मुकर्रर है, एक दिन जरूर आएगी मौत। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। फरमाते हैं कि पहले मुझे अपनी हालत पर हंसी आ जाती थी। मैंने अपनी हालत ऐसी बनाई थी, इन दुखों और परेशानियों से मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरी शक्ल ऐसी बदल गई थी, तो मुझे अपने इस हालत पर हंसी आ जाती थी, लेकिन अब किसी बात पर नहीं आती। फरमाते हैं कि अब मुझे मेरी हालत की उदासी की हालत इतनी हद से बढ़ गई कि अब मुझे अपने आप पर हंसी नहीं आती है। शेर नंबर 4 है। कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ। फरमाते हैं इस शेर में शायर के कुछ ऐसी बात तो ज़रूर है, कुछ ऐसी वजह तो ज़रूर है जिसके लिए मैंने खामोशी इख्तियार की है। मैं चुप बैठा हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। वरना ये बात नहीं कि मैं बात करना नहीं जानता हूँ, यानी शायर किसी मसलहत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से खामोश है, जिससे वो जाहिर नहीं करना चाहता। 5वां शेर। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर अपनी गमज़दा जिंदगी से तंग आ चुका है, इसलिए मौत की तमन्ना करते हुए फरमाते हैं कि इस ख्वाहिश के पूरा होने की फिक्र में मौत की तकलीफ से मैं गुजरता हूँ, यानी मैं अपने आप के लिए मौत मांगता हूँ अल्लाह से, लेकिन इस मौत की तकलीफ से मैं गुजरता हूँ, मुझे इसकी फिक्र लाहक है, और इस तरह मैं बार बार मरता हूँ।
لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نہیں آتی ہے۔ اب اس کا چھٹا شعر، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر میں اس مطلع میں شاعر اپنے آپ سے طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں، اپنے آپ سے طنزیہ لہجے میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم نے اپنی ساری عمر گناہوں میں گزاری ہے، اب کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ آپ حج کے لیے، کعبہ ہے یہاں مطلب حج، اب حج کے لیے کس منہ سے جاؤ گے؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیے ہیں، آپ کس منہ سے، آپ کو کیا شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے وہاں آپ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ یہ اس کا آخری شعر۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ ان دونوں غزل میں ردیف بھی ہیں اور کافی بھی ہیں۔ پہلی غزل میں یہ کافی استعمال کیے گئے ہیں، دوا، خدا، برا، خطا، روا، رہنما، ان کو ہم کافیہ کہتے ہیں، اور جو ہم وزن ہم آواز ہونے کے باوجود غزل میں مختلف معنی والے کافی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ردیف ہے ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ جس طرح یہاں ہے کرے کوئی، اوپر والے غزل، پہلے غزل میں کرے کوئی، توا کرے کوئی، خدا کا، یہ کرے کوئی، ان کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ تو غزل نمبر 2 میں ردیف کون سی ہیں؟ نہیں آتی، نہیں آتی، یہ سب ردیف ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔